शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज जब मैं आपसे पीछे बात कर रहा था बिहाइंड द सीन, तो आप मुझे काफ़ी खामोश मालूम हुए। तो मैंने कहा कि ऑफ एयर नहीं, मैं ऑन एयर पूछूंगा आपसे कि ये खामोशी क्यों? खामोशी खामोशी ही बेहतर है अहमद। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि लफ्ज़ों से अक्सर लोग रूठ जाया करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये वही वाली बात है कि बात का बुरा सब मान जाते हैं लेकिन बात कोई नहीं मानता। हाय क्या बात है, क्या बात है। तो ये ऐसा ही है। और खामोशी खामोशी तो बहुत कुछ कहती है अहमद। खामोशी तो बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए, दिल लगाकर सुनने का काम। वाह वाह, खामोशी बहुत कुछ कहती है लेकिन कान लगा के नहीं सुनना, दिल लगा के सुनना है। लगाकर सुनने का काम। बहुत खूबसूरत। तुमने खामोश बोल के मुझे छेड़ दिया आज। पता है जब भी मैंने पूछा था कि मैं आपसे ऑन एयर पूछूंगा। अहमद, आवाज कान तक आती है। आवाज कान तक आती है? क्या कह ये अंदर की बातें कर रहा हूं मैं कि आवाज कान तक आती है जबकि खामोशी आसमान तक जाती है। वाह वाह, आवाज कान तक आती है और खामोशी आसमान तक जाती है। आसमान तक जाती यानी किसी की अगर लग गई तो आसमान तक जाएगी। क्या कहने सर जी, क्या कहने। है। किसी ने वक्त गुजारने के लिए दोस्त बनाया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए दोस्त बनाया और किसी ने दोस्त बनाकर वक्त गुजारा। वाह वाह, किसी ने वक्त गुजारने के लिए दोस्त बनाया और किसी ने दोस्त बनाकर वक्त गुजारा। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं, कभी तुम भी थे जिस तरह हम हैं। कभी तुम भी थे जिस तरह हम हैं। सुन ले, कभी तुम भी थे जिस तरह हम हैं, कभी हम भी होंगे जिस तरह तुम हो। ओहो ओह, ये तो बकायदा एक फरियाद है। और ये शेर बेवफाओं की नजर है। बेवफाओं की नजर। जितने भी बेवफा है ना, उनकी नजर है कि तुझे मैं दिल में तो रख लूं मगर पता है मुझे। तुझे मैं दिल में तो रख लूं मगर पता है मुझे। लोगों, तुझे मैं दिल में तो रख लूं मगर पता है मुझे, निकलना तूने भी एक रोज मेरी आस्तीन से है। हाय हाय, आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप। क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने। और अर्ज क्या है अहमद कि मुझे गम का न कभी दर्द का एहसास रहा। मुझे गम का न दर्द का कभी एहसास रहा। हाय शाबाश, मुझे दर्द का न गम का कभी एहसास रहा, हर खुशी पास थी मेरे जब तक वो मेरे साथ रहा। वाह वाह, हर खुशी साथ थी मेरी जब तक वो मेरे पास था। हाय क्या बात है, क्या बात है। कि अमाल अगर शक्लों पर होते, अमाल अगर शक्लों पे होते, ये अच्छी सूरत वाले, कि अमाल अगर शक्लों पर होते तो बहुत से चेहरे भयानक होते। वाह वाह, ये खूबसूरत लोगों के लिए कहा है आपने। अमाल अगर शक्लों पे होते तो बहुत से खूबसूरत चेहरे भयानक होते। भयानक होते। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। वाह वाह। कह रहा हूं कि सारी जिंदगी मुझे ये दुख रहेगा कि शक किया तुम पर, और दुख ये भी रहेगा कि शक सही निकला। और दुख ये रहेगा कि शक सही निकला। सही निकला। जो मैं शक कर रहा था वो तो सही निकला, ये उससे बड़ा दुख है। क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और क्या आपने, मतलब एक शेर में आपने पूरी कविता उतार दी सीने में। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं जो लोग फूंफा करते हैं ये उनकी नजर है। हाँ, कि शोर मचा लेने से नाम नहीं बनता। शोर मचा लेने से नाम नहीं बनता। शाबाश। कि शोर मचा लेने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। वाह 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 वाह। काश ऐसा सोचने लगे हर कोई तो मज़ा ना आ जाए। हैं बेहतरीन। और शेख साहब, अब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। हाँ, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम वहीं आ रहे हैं। हम वहीं आ रहे हैं। आज की अपनी कहानी अहमद, तुमने सुना होगा ये गांव खेड़े जो होते हैं, गांव जो होते हैं, यहाँ पे चौधरी सिस्टम होता है। हाँ, जिरगा, चौधरी, पंचायत, ये सब गांव की तो सौगात हैं। ऐसे ही चौधरी की कहानी है। ये चौधरी बीमार है, इसके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। और तीनों ही बेटे जो है माशाल्लाह जवान है, बेटी भी जवान है। अब बुड्ढा जो चौधरी है ये मरने के आखिरी स्टेज पर है,
तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जो भी कुछ है वो अपनी औलाद के नाम कर जाए। हाँ, ऐसे ही है। तो ऐसे ही ये चौधरी ने मुनासिब समझा कि जितना भी टाइम मेरे पास है तो मैं अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देता हूँ। क्या हुआ कि चौधरी ने अपने बच्चों को बुलवाया, लेटा हुआ है और बच्चों को वसीयत कर रहा है कि सुनो, मैंने तमाम जायदाद की जो बंटवारा किया है, तुमको तीनों को तुम्हारा बराबर हिस्सा मिल गया है, मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन तुमसे ज्यादा मैंने तुम्हारी बहन के लिए रखा है। वजह यह है कि वो मेरी चहेती है और तुम्हारी भी एक ही बहन है, लिहाजा मेरे मर जाने के बाद। तो बच्चे कहते हैं बाबा ऐसी बात ना करो। कहता नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन सुन लो कि मेरे मर जाने के बाद जो मैं वसीयत करके जा रहा हूं उस पर अमल किया जाए। जो तुम्हारे हिस्से हैं वो तुमने रखने हैं, और जो तुम्हारी बहन का हिस्सा है जितना भी है जो मैंने उसे दिया है वो उसके हैंड ओवर किया जाए। ये बात की चारों बच्चों के सामने और चौधरी की डेथ हो गई। चौधरी मर गया, रोना धोना मचा, तदफीन का इंतजाम हुआ, दफना दिया गया। एक दिन गुजरा, बच्चे सोग में हैं। 2 दिन गुजरे, पूरा घर, पूरा जो उनका जो गांव है सब सोग में है, चौधरी है। 3 दिन गुजरने के बाद तीजा हुआ। अब जब चौथा दिन आया है अहमद, तो चौथे दिन क्या होता है, जो घर में बड़ा भाई है उसने अपने दोनों भाइयों को आवाज दी, नीचे सहन में बैठा हुआ है, और दोनों भाइयों को बुलवाया। दोनों भाई आए। अब ये तीनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ा वाला भाई अपने दोनों भाइयों को मुखातिब करके कह रहा है भाई सुनो, बाबा जो कर गए हैं पैसों का बंटवारा, हाँ। क्या तुम दोनों को ये लगता है कि वो सही करके गए हैं? तो वो दोनों बड़े से पूछते हैं, कहते हैं भाई आप बताओ, क्या सही करके गए हैं या गलत करके गए हैं? तो बड़ा वाला डायरेक्ट कह रहा है, अरे भाई गलत करके गए हैं। अब देखो ना, हमारी जो बहन है उसको ज्यादा दे गए और हम तीनों को कम दे के गए। तो वो दोनों भाई कहते हैं भाई फिर क्या किया जाए? कहता है मैं ये सोच रहा हूं, बड़ा कह रहा है अपने दोनों को मुखातिब करके, कि मैं ये सोच रहा हूं कि हम अपनी बहन को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। जब बंटवारा करना ही है तो बराबर बराबर कर लिया जाए। कहते हाँ, बात करके देख लो। ये तीनों बैठे हुए हैं। बहन को आवाज दी, बहन आई, आगे खड़ी हुई, सलाम किया, आगे खड़ी हुई, जी भाई बुलवाया? बोले हाँ बुलवाया, बेटा बैठो। बिठाया। कह रहा हम तीनों ने यह सोचा है कि बाबा जो जायदाद का बंटवारा करके गए हैं उन्होंने सही नहीं किया। बहन उनकी कह रही है भाई क्या मतलब? तीनों यकजा होके कह रहे हैं कि भाई देखो ना, वो तुम्हारे को जो दे के गए हैं वो तो बहुत है, यानी हम तीनों को जो मिला है वो उससे ज्यादा है जो तुम अकेली को मिला है। तुम्हें अकेली के जो बाबा दे के गए हैं, तुम्हारे नाम करके गए हैं, वो हमसे ज्यादा है। तो कहती है फिर अब क्या किया जाए? वो तो बाबा दे के गए हैं। कहते हैं हम तीनों ये सोच रहे हैं कि तुम्हें इतने माल की, इतने जर की, इतने जायदाद की क्या जरूरत है? तो बहन कहती है जरूरत क्यों ना होगी? अरे भाई कल कला को जब मैं अपने घर की हो जाऊंगी तो मेरा तो बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, तो जाहिर है ये पैसा मेरे उस वक्त काम आएगा। तो भाई तीनों कह रहे हैं नहीं, हमने ये सोचा है कि या तो ये पैसा बराबर तकसीम किया जाए और नहीं। तो बहन कहती है नहीं क्या मतलब? कहता है नहीं तो फिर हम अपने तरीके से इसको करेंगे। तो बहन कह रही है कि देखें कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की वसीयत को आगे पीछे नहीं होने दूंगी, बिल्कुल जैसे बाबा कह के गए हैं वैसे ही होगा। ये कह के और अपने कमरे में चली गई। अब जब कमरे में चली गई तो ये तीनों भाई बैठे हुए हैं। कहते हैं भाई ये तो नहीं मानेगी, क्या किया जाए?
तो बड़ा वाला कहता है खैर है, दिन निकलने दो। अहमद, रात गुजरी, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये सारे बहन भाई नाश्ते पे बैठे हुए एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। इन्होंने फिर बड़े वाले ने टॉपिक छेड़ा। बहन से कह रहा है कि सुनो, तुम ये समझ रही हो कि शायद हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हारे साथ गलत क्यों करेंगे। तो वो कह रही है कि भाई वो बात रात को खत्म हो चुकी है, लिहाजा उस टॉपिक को ना छेड़े। तो तीनों एक जहां होके कह रहे हैं अरे भाई क्यों ना छेड़े, हमने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर की हो जाओगी, तो जो तुम्हारे मियां का होगा वो तुम्हारा होगा, ना कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे शौहर का हो जाए। तो वो कहती है मैंने कल भी कहा था रात में कि ऐसा मुमकिन नहीं है। भाई कहते हैं अगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा तो हमने भी कहा था कि फिर हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो जानते हो बहन क्या कह रही है? क्या? बहन कह रही है कि सुनो, अगर आप लोगों ने मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। अहमद, जब बहन के मुंह से ये अल्फाज निकले तो ये तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और बड़े भाई ने दोनों छोटों को इशारा किया। वो दोनों छोटो भाई उठे और दोनों भाइयों ने जाके अपनी बहन को पकड़ लिया। अहमद, पकड़ के कुर्सी पे बिठाया है और कुर्सी के पास उसको रस्सियों से लपेट दिया है। अहमद, अपनी सगी बहन को कुर्सी से रस्सियों के साथ बांध दिया। यानी ऐसा भूत सवार है पैसे का। पैसा। और कह रहे हैं कि तू नहीं सुन रही ना, अब हमने जो कहा था कि हम अपने तरीके से करेंगे तो ये है हमारा तरीका, ना होगी तू और ना तू जा सकेगी कोर्ट तक। अहमद, बहन को आग लगा दी। अपनी बहन को कुर्सी से बांध के तीनों भाइयों ने आग लगा दी और आग लगा के घर से खुद तीनों बाहर निकल गए। जला दिया अहमद, पूरा घर जल रहा है। अब जलने के बाद लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि यार लड़की जल गई। खैर दफना दिया गया। दफनाने के बाद एक दिन गुजरा। एक दिन गुजरने के बाद जब तहकीकात शुरू हुई, जाहिर है कानून भी तो है, अदालत तक बात गई। यानी जब थाने इन तीनों भाइयों को बुलवाया गया पूछगछ के लिए कि भाई आप लोग वहां मौजूद थे या नहीं थे, और अगर आग लगी तो कैसे लग गई, इन तीनों भाइयों को बुलवाया। और वो जायदाद का मामला भी था। जायदाद का तो मामला था। लोगों का शक था, और पुलिस का शक तो जा रहा होगा। ऐसे ही है। अब जब इन्हें थाने बुलवाया, इन तीनों भाइयों को बुलवाया और इन तीनों भाइयों ने एक ही बयान दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं जानते क्योंकि हम घर में मौजूद नहीं थे। इन्होंने थाने में बयान दिया, ये घर वापस चले गए। अब तीनों आपस में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि सुनो, अगर मामला बढ़ते हैं तो हम तीनों की पकड़ हो जाएगी। तो तीनों भाई मिलके कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, एक वकील को हायर करते हैं जो हमारी तरफ से केस आगे का वो डील करे। अहमद, एक वकील को हायर किया इन्होंने, और जानते हो ये वकील कौन है? कौन? ये वकील वो वकील है जिसने जिंदगी में कोई लीगल केस लड़ा ही नहीं, सारे 2 नंबर काम किए। लालची वकील। लालची वकील है। वकील को घर लेकर आए हैं, वकील को बिठाया। अब चूंकि वकील है, वकील और डॉक्टर से आप कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आगे इलाज कराना है तो उसे बीमारी सही बतानी है, और अगर आगे केस चलाना है तो तमाम मामलात वकील के इल्म में होना चाहिए। ऐसा ही हुआ। वकील को घर में लाए, वकील को बिठाया और वकील को बताया कि सुनो, तुमने किसी भी सूरत ये केस जीतना है। वकील ने जानते हो क्या बात पूछी? क्या? वकील ने कहा मुझे सिर्फ एक बात बता दो, बाकी मैं जानूं और मेरा काम जाने। तीनों भाइयों ने पूछा वो क्या बात है जो तुम पूछना चाह रहे हो? वकील ने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने अपनी बहन को खुद मारा है। खुद जलाया है? खुद जलाया है। तो ये तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं और बड़ा भाई वकील से कहता है कि हाँ वकील साहब, हमने खुद ही अपनी बहन को जलाया है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए।
हम तो केस हार जाएंगे। वकील ने कहा कि तुमने मुझे हकीकत बता दी, अब मेरा काम है, लेकिन मेरी फीस का तुम्हें इल्म है? उन्होंने कहा पैसों की फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारी तवक्कुआत से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन केस जीतने के बाद। अहमद, अब चूंकि ये तो है ही 2 नंबर वकील, जो 2 नंबर होते हैं इनके पास बड़े दलाइल होते हैं। केस चला अहमद, कोई 15-20 दिन वो केस चलता रहा। उसके बाद आखिर क्या हुई कि वकील केस जीत गया। अब जब जीत गया तो ये तीनों भाइयों की जान में जान आई कि हम केस जीत चुके हैं, लिहाजा ये मैटर दफन हो गया बहन के साथ। अब क्या हुआ? वकील जीत गया। केस जीतने के बाद एक दिन गुजरा। एक दिन गुजरने के बाद क्या हुआ कि वकील को केस जीतने की खुशी में वकील के दोस्तों ने उसकी पार्टी की है। जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा उसको पैसे मिल गए। उसने दोस्तों की पार्टी की है वकील ने। पार्टी करने के बाद पीने पिलाने का एहतमाम हुआ। सारी रात ये लोग पी रहे हैं, वकील। तकरीबन 2-2:30 बजे ये अपने दोस्तों के पास से वकील उठा है रात में, अपनी गाड़ी में आके बैठा है, सलफ मारा और घर के लिए जा रहा है। अहमद, अब जब ये घर के लिए निकला है तो याद रहे 2-2:30 बजे का टाइम है रात के। ये निकला, रनिंग में है, घर जा रहा है, तो एक सन्नाटे की तरफ से इसका गुजर हो रहा है। एक वीराने की तरफ से जब इसका गुजर हुआ तो क्या देखता है कि गाड़ी की हेडलाइटें जल रही हैं, लेकिन सामने कोई खातून खड़ी हुई नजर आई। इसे दूर से देखा कि कोई औरत खड़ी हुई है। अहमद, एक तो शराब पिया हुआ है, रात का टाइम है, औरत नजर आ गई। एक औरत अकेली खड़ी हुई है, तो इसने क्या करना था? इसने सीधे ले जाके गाड़ी उसके बराबर में लगा दी और उससे पूछ रहा है कहां जाएंगी? उसने कहा मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। इसने दरवाजा खोला और उससे कहा कि बैठ जाओ। उसे अपने साथ बिठाया। अब ये निकला है अहमद, अब ये हैप्पी मूड में है। क्यों? कि शैतान सवार हुआ है, मूड में बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है। थोड़ी सी दूर गाड़ी चली। थोड़ा चलने के बाद औरत ने इससे पूछा कि आप क्या करते हैं? एक खूबसूरत आवाज उसके कानों तक जब गई है वकील के, तो वकील ने कहा मैं पेशे के एतबार से एक वकील हूं और वकालत करता हूं। आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने कहा कि मैं यहां गाड़ी का इंतजार कर रही थी। अपने घर से निकल के मैं अपनी मां के घर जा रही हूं, और रात में जाहिर है जब आप आ गए तो आपने मुझे लिफ्ट दे दी। अहमद, इतनी बात हुई है तो क्या दिखता है कि आगे रश लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है। इसने देखा कि आगे रश लगा हुआ है, ट्रैफिक रुका हुआ है और कोई गुजर नहीं सक रहा। इन्होंने गाड़ी रोक ली। वकील ने गाड़ी रोकी, देख रहा है कि आगे रश लगा हुआ है। इसने खातून से कहा कि आप बैठे, मैं देख कर आता हूं। ये गाड़ी से उतरा। अब ये मजमे की तरफ गया है जो इसकी गाड़ी के आगे लोग खड़े हुए हैं, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। ये गया है मजमे को चीरता हुआ, वहां गया तो क्या देखता है अहमद कि वहां पर 3 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। 3 डेड बॉडियां जिनके चेहरों के ऊपर चादर पड़ी हुई है। 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये वहां गया, इसने जाके देखा और लोग कह रहे हैं कि भाई ये 3 लाशें मिली हैं अभी कच्चे में से, तो हमने रोड पे लाके रख दिए हैं यूं कि जाहिर है नामालूम लाशें हैं। किसने मारा, ये कौन है, यहां तो कोई भी नहीं जानता। चेहरे उनके ढके हुए हैं। अहमद, अच्छा, ये लाशें जो मिली हैं ये काफी डिस्टेंस पे जाके मिली हैं। डिस्टेंस पे जाके मिली हैं, लेकिन क्या है कि इसने ये तजस्सुस हो गया कि ये 3 लाशें किनकी हैं। तो वहां मजमे में खड़ा हुआ एक शख्स ने कहा कि भाई एक काम करो, इन तीनों की शक्लें तो दिखाओ, हो सकता है मैं जानता हूं। वहां मजमे में से एक आदमी ने कहा। वकील वहां मजमे में खड़ा हुआ सब कुछ सुन भी रहा है और देख भी रहा है। अहमद, जैसे ही वो डेड बॉडी के चेहरे से चादर हटाई है तो क्या देखता है कि उन तीनों में से वो बड़े भाई की लाश है। वो जो तीनों भाई थे लड़की के, वो लड़की का जो बड़े भाई था, लड़की का जो बड़ा भाई था, ये उसकी लाश है। जब दूसरे के चेहरे से चादर हटाई है तो वो दूसरे भाई की लाश है, और जब तीसरे के चेहरे से चादर हटाई तो वो तीसरे भाई की लाश है। यानी
वो चौधरी के तीनों बेटों की वो लाश रोड के ऊपर पड़ी हुई है। अहमद, वकील ने जब ये देखा कि ये तीनों तो वही है जिनको मैंने केस जीत के दिया है, ये तीनों भाई तो वही है। वकील ने उस मजमे से जान छुड़ाई और निकल के आकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठा। पसीने छूट गए, इसके पसीने छूट गए अहमद। अब ये गाड़ी में बैठा है और गाड़ी में बैठने के बाद इसने बोला रश बहुत है, मैं साइड से उतार लेता हूं। अहमद, इसने गाड़ी कच्चे में उतारी कि मैं रश से निकल जाऊंगा। कच्चे में उतारने के बाद इसने गाड़ी सीधी की और वो औरत लड़की वो बैठी हुई है गाड़ी में। अब जब इसने रास्ता चेंज किया है तो वो लड़की इनसे पूछ रही है, वकील से, कि क्या बात है, क्या रश लगा हुआ था। उसने कहा नहीं कुछ नहीं। कह रही नहीं, मुझे बताओ कि भाई जो रश लगा हुआ था आखिर कोई वजह तो होगी। तो वकील कह रहा है कि वजह यह थी कि वहां 3 डेड बॉडीयां पड़ी हुई है। लड़की ने कहा 3 डेड बॉडी है, किनकी है वो 3 डेड बॉडी है? तो वकील ने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लड़की ने कहा अच्छा तुम नहीं जानते? उसने बोला हाँ मैं नहीं जानता। तो ये लड़की बैठी हुई है अहमद, इसके पास एक बैग है। इसने बैग खोला और बैग में से एक अदद पिक्चर निकाली है अहमद, एक तस्वीर निकाली है। और तस्वीर निकालने के बाद वो जो बराबर में वकील गाड़ी चला रहा है उसे दिखा के पूछ रही है, देखो कहीं वो जो मरे हैं वो ये तो नहीं है? वकील ने तस्वीर देखी, वही 3 भाइयों की तस्वीर, वही 3 भाई जिनकी लाशें पड़ी हुई है। वकील ने कहा कि हाँ यही तीनों तो वहां मरे पड़े हैं, मगर इनके बराबर में तस्वीर में तुम भी खड़ी हो। अच्छा, इनके बराबर में तस्वीर में ये लड़की जो बराबर में बैठी है तस्वीर में वो भी है। वकील ने इससे पूछा कि इन तीनों के साथ तुम क्या कर रही हो? तो जानते हो वो लड़की क्या कह रही है? क्या? वो लड़की कह रही है कि जो इनके बराबर में खड़ी हुई है यानी मैं ही इनकी बहन हूं। और जानते हो वो तीनों के मरने का कारण क्या है? वकील ने पूछा क्या है? कहा वही बहन, मैं वही बहन हूं जिसको इन्होंने कुर्सी से बांधकर जला के मार दिया मैंने उन तीनों को। और अब वकील भी नहीं बचेगा अहमद। अब चूंकि वकील को यह बता चुकी है कि मैं उनकी बहन हूं, वकील ने सोचा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाता हूं। अहमद, इसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की है लेकिन दरवाजा लॉक हो गया है। ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक का पैडल पूरा दबाया हुआ है लेकिन गाड़ी का कांटा 120 बता रहा है। गाड़ी स्पीड में है और गाड़ी स्पीड में जा रही है और अचानक बराबर वाली सीट से वो लड़की गायब हो जाती है। अब जब वो लड़की जैसे ही गायब हुई है अहमद, ये कार जाके सामने ट्रक में जाके लगी, मर गया। वो वकील भी उसी रास्ते में मरा जिस रास्ते में उन तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं। चारों अपनी मौत को पहुंचे। वो चारों जो पैसे की लालच में, वो वकील भी और तीनों भाई भी, चारों अपने इख्तिताम को पहुंचे। अपनी बहन को ही जला दिया, मतलब जला दिया ये पैसे का चक्कर में। होए शेख साहब, तो यानी बहन ने अपना बदला ले लिया। अच्छा, ये तो एक कहानी थी लेकिन बदनसीबी ये है कि ये जो कहानी है और जो हमारे हालात हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। माशरे में भी सिस्टम ऐसे ही चल। होए अक्सर भाई बहनों की जायदाद खा जाते हैं ऐसे, है ना, ये सोच के कि बहन तो पराए घर की है, तो किसी और की हो जाएगी। हाँ। है ना, बहन को पैसों की क्या जरूरत है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि देखें, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, बिल्कुल है, लेकिन ये वाला जो गुनाह है ना, ये यतीमों का माल खाना और बहन की जायदाद खाना, अरे बाप रे बाप, इसका सर माफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अजाला भी नहीं है। अजाला ये है कि वापस कर दें। अरे भाई, अगर वो वसीयत में बाप तुम्हारा करके गया है, हाँ, तो तुम कौन हो? जिसकी चीज थी वो जिसको चाहे देके जाए। हाँ, जितना चाहे देके जाए, तुम्हें जो मिला उसमें शुक्र करो। ओए क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। तो भाई जिसने भी बहन की जायदाद दवाई भी है फौरन उनकी सबक आमूज स्टोरी थी। बिल्कुल ऐसे ही, और किसी का हक खाने का नहीं, और बहन का तो खास तौर पे। और शेख साहब जाते जाते अपने प्यार करने वालों के, तमाम प्यार करने वालों की नजर, हमारी जो बात होती है, मैं हमेशा से कहता हूं, मैं जो भी बात करता हूं मैं अंदर से करता हूं, और तमाम प्यार करने वालों को ये बात कह रहा हूं
कि जब हम परफ्यूम यूज करते हैं, खुशबू लगाते हैं, हाँ। तो याद रहे, खुशबू लगाते वक्त इस चीज का ध्यान रहे कि कहीं आपके इखलाक, किरदार से तो बदबू नहीं आ रही। ओए होए होए होए, ये बदबू कहीं आपके जिस्म के अंदर की तो नहीं है? अंदर की तो नहीं है, जाहिर की बदबू तो आप जो है दूर कर देंगे, बिल्कुल, अंदरूनी बदबू दूर नहीं। अंदरूनी उसका क्या करेंगे? बिल्कुल। ओए होए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।